नमस्ते। बागची स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं नेहा राठी भारत की आशा कार्यक्रम के प्रथम प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि हम आपको भारत की लाखों आशाओं के अनुभव से साझा करें, जिससे कि ये अनुभव दूसरी आशाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत और मार्गदर्शन बने। आज की पहले प्रसंग की जो हमारी आशा है उनका नाम है आयशा बेन। इस समय मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बर्फ फैक्ट्री इलाके की आयशा बेन के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने। आयशा बेन नमस्ते। नमस्ते मैडम। क्या आप अपना परिचय दे सकती हैं? मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संकलित नगर आइस फैक्टरी નુરીલાઈ સોસાયટીમાં અત્યારે છું। આ વિસ્તારની હું આશા છું। थैंक यू। आज के प्रसंग का मेरा आपसे पहला प्रश्न रहेगा, ये जो आपका क्षेत्र है बर्फ फैक्ट्री वाला, इसमें आपने ये जो 0 IMR और 0 MMR ये आपने कैसे हासिल किया? तो यदि आप अपना अनुभव बताएंगे इसे करने का तो बहुत अच्छा रहेगा। जी मैडम, ऐसा है कि सबसे पहले हमको ये काम करना है कि अर्ली रजिस्ट्रेशन करना है प्रेग्नेंट वुमन का। फिर उसका जो भी मतलब ब्लड रिपोर्ट है, सोनोग्राफी रिपोर्ट है, वो भी जल्दी करवाना है। 3 महीने तक उसको धनुर का इंजेक्शन दिलवाना है। उसको पहले 3 महीने फोलिक एसिड की गोली देनी है, जिसकी वजह से उसके बच्चे को कोई भी विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से कोई खुरखापन ना आवे। ऐसा हमको देखना है कि सबसे पहले उसको क्या खामी है, क्या इसको हीमोग्लोबिन कम है, क्या उसको BMI कम है, वजन कम है, क्या इसको कोई भी BP डायबिटीज ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्या उसको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो ये सब उसको मतलब ट्रीटमेंट उसका चालू करवाना है। और उसको मतलब जो भी ऐसी जोखमी सगर्भा लगती है उसका कम से कम हर महीने 1 विजिट, ममता दिवस में 1 विजिट उसके घर में। ऐसे हम लोग जो VHR है या हाई रिस्क वुमन है, मतलब हाई रिस्क डिलीवरी है, उसका हम बहुत ख्याल रखते हैं और हर महीने उसकी 2 विजिट करते हैं। एक ममता दिवस में करवाते हैं ANM से, और एक हम उसके घर जाके करते हैं। उसकी फाइल वगैरह प्राइवेट डॉक्टर की जो होती है वो चेक कर लेते हैं, और यहाँ बुलवाते तो उसका BP वजन करवाते हैं, उसको 2 इंजेक्शन दिलवाते हैं। जब मतलब पता चल जाता है कि ये वुमन हाई रिस्क में आती है कि वेरी हाई रिस्क में आती है, और उसके बाद उसके बच्चे जब उसका डिलीवरी आती है तो उसका 3रे दिन 7वें दिन ऐसे उसकी 7 विजिट करते हैं। अच्छा, बच्चे की मतलब के बच्चा कैसा है, कितनी बार फीडिंग करता है, कितनी बार पेशाब करता है, कितनी बार टॉयलेट करता है, इसकी श्वास की रेस्पिरेशन कैसी है, और उसका मतलब रंग चेंज होता है स्किन का, या स्किन के ऊपर कुछ फुंसी वगैरह दिखती है। हाँ, जन्म के बाद उसके हाथ पैर, उसकी आंखें, उसके मतलब पैर की उंगलियां सब कुछ देखते हैं उसका कि उसके अंदर कोई खुरखापन नहीं है। फिर उसकी आंखें देखते हैं सब, मतलब कोई एक हमारे विस्तार में एक हस्बैंड वाइफ दोनों बहरा मूंगा है, तो उसका बच्चा भी मतलब बहरा मूंगा हो सकता है। तो फिर उसका मतलब कान का रिपोर्ट हमने 16 सिविल में भेज के करवाया। अच्छा। फिर जो हमारे RBS के वाले डॉक्टर है, जो भी बच्चे के वजन कम बच्चा जो मतलब वजन में कम होता है उसको कांगारू केयर की सलाह देते हैं। उसके बाद 8 दिन के बाद फिर से उसका चेक करते हैं कि उसका वजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। फिर RBS के वाले डॉक्टर जो होते हैं, हमारे अभी दीपक सर है, पहले अर्चना मैडम भी आते थे, तो विस्तार में इनको एक बार बुलवाते हैं, फिर वो भी चेक करते हैं आके डॉक्टर। फिर उनको बच्चे के डॉक्टर के पास भी भेज देते हैं कि बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह मतलब पूरा प्रेग्नेंट रहने से लेकर उसका बच्चा 10 महीने की रसी लेवे तब तक उसका हमारे घर में, उसके घर में हमारा आना जाना रहता है, यहाँ तक कि बच्चा भी हमको पहचानता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बच्चा भी पहचानता है। मुझे लगता है यही कारण है कि आपने 0 IMR और 0 MMR हासिल कर पाई हैं आप अपने कार्यकाल में। चलिए, शुक्रिया आपके पहले इस उत्तर का। मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा आयशा बेन आपसे, ये जो आप घर घर जाके सेवा प्रदान कर रही हैं, आशा बनकर, क्या आपको प्रेरित करता है? कुछ तो आपकी ज़रूर प्रेरणा की वजह होगी कि आप
लोगों के घर सुबह 8 बजे जाती हैं और फिर अपने घर 5 से 6 बजे तक आती हैं, 10 से 12 घंटे आप बाहर रहती है अपने घर के, क्या प्रेरणा है इसके पीछे? आप यदि उस प्रेरणा मैडम को वैसे तो उजागर हमारा करेंगी। 9 से 1 बजे तक का काम होता है। जी, जी। लेकिन मेरा मतलब ऐसा होता है कि जितना हो सके इतना ज़्यादा सेवा देवे और जितना हो सके इतना पब्लिक के काम में आवे, क्योंकि हमारा काम पब्लिक के साथ करना काम है। जी, जी। और पब्लिक का अच्छा सोचना हमारा काम है। इसलिए हम लोग पूरा दिन घूमते हैं जब तक हाँ हमको अच्छा लगता है और जब तक मतलब पब्लिक अपनों को अच्छा रिस्पांस देती है तब तक काम कर लेते हैं। उसमें हमारे काम के अंदर है सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमन की सेवा, फिर बच्चे की सेवा, बच्चों का रसीकरण, प्रेग्नेंट वुमन का रसीकरण, उसके बाद जो आभा कार्ड बनाते हैं, फिर जिसका मतलब आयुष्मान कार्ड बनवाना है उनको सलाह देते हैं। फिर जो हमारे प्रोग्राम के अंदर आता है कि नमोश्री का फॉर्म भरना है, PMVY का फॉर्म भरना है, जो भी गवर्नमेंट की जितनी भी योजना आती है तो उसका लाभ पब्लिक को कैसे मिले, उसका लाभ पब्लिक को किस तरह दिलवाना है, तो उस सब का हम लोग उसको मतलब हर मीटिंग में उनको समझाते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट लाना है तो आपका ये नमोश्री का फॉर्म भरेगा, आपका हस्बैंड का नाम अंदर डलवाओगे आधार कार्ड के अंदर, तब हम आपका PMVY का फॉर्म भरेंगे, उसका आपको 5,000 रुपया मिलेगा। नमोश्री का पैसा मिल रहा है तो उसके लिए उनको मतलब सलाह देते हैं, उनको हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंट बनवाने में हेल्प करते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाने में हेल्प करते हैं और सारी चीज़ें जो भी मतलब पब्लिक को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ आप की उनके लिए मौजूद रहती हैं, ऐसा उस लग चीज़ रहा है। के लिए हम हेल्प बहुत करते हैं। सही, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आम नागरिक की मदद कर रही हैं। जब भी उनको ज़रूरत आई है आप उनके पास गई हैं। बट मेरा अभी भी वही दूसरा सवाल वैसा ही रहेगा, क्या प्रेरणा देता है ये करने के लिए? हर जन तो आशा नहीं बन सकता है, हर जन आशा नहीं बन सकता। मैं हो सकता ना बन पाऊँ आशा, पर वही बात है, आप में क्या ऐसा खास है या आपको क्या प्रेरणा दे रही है? कौन सी सबसे चीज़ पहले जी हर व्यक्ति के लिए दिल में मोहब्बत होना चाहिए। एक वस्तु कि हर व्यक्ति के लिए इंसाफ होना चाहिए कि जैसे कोई गरीब है या कोई पैसादार है, सबको समान मानना है क्योंकि सबको ज़रूरत पड़ती है। पैसा है वो अपने आप ट्रीटमेंट करा लेता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाता है, लेकिन जो गरीब है वो उसके पास पैसे की कमी रहती है, टाइम की भी कमी रहती है। इन लोगों को मजदूरी करने में टाइम नहीं मिलता। जी। अभी एक प्रेग्नेंट वुमन ने उसने 7वें महीने तक ढाबा भरने का काम किया है। अरे प्रेग्नेंट वुमन है, 7वें महीने तक वो मैंने उसका रजिस्ट्रेशन किया, मैं उसके हर बार उसके घर जाऊं तो वो मेरे को मिलती नहीं थी। अच्छा। मैं एक दिन रात को 9 बजे गई उसको मिलने के लिए, क्या बात, स्पेशल कि भाई तू मिलती नहीं है तो रोज आऊँ, तो रोज वापस चली जाती हूँ, रोज आऊँ तेरे घर पे। तेरे बच्चे अकेले रहते, 3 बच्चे उसके है, अभी चौथी गई। और उसने 7वें महीने, अभी 9वां महीना है, 7वें महीने तक उसने ढाबा बनने का काम किया। अच्छा, तो सुबह से चली जावे तो रात को 6-7 बजे आवे। फिर मैं एक बार 7 बजे भी गई तो फिर भी नहीं मिली। फिर तब आप 9 बजे गई? फिर मैं एक बार 9 बजे गई तब मिली उसको। क्योंकि उसके पास फोन नंबर रहता नहीं है, उनके पास फोन रहता नहीं है, बराबर। तो और उसके हस्बैंड के पास फोन होता है तो उसका नंबर अपन को वो दे रही नहीं है, कि वो नहीं उठावे, वो नहीं जवाब मिले, उसको पता नहीं चलेगा, तो मतलब नंबर होता नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पर्सनल मिलना पड़ता है और पर्सनल जाना पड़ता है, वो फ़ोन से बात नहीं होती। और वो हो सकता है रात के समय में भी, रात के समय में मिलते हैं वो लोग, तो मेरे को रात को भी जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 9 से 1 या 8 से 1 के अंदर आपका फिर काम कभी किसी को डिलीवरी करवाने जाना है, जी। खास करके वो बर्फ की फैक्ट्री वाला विस्तार है, वो लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है, किस डॉक्टर से मिलना है, कहाँ कम खर्च होगा, कहाँ फ्री में डिलीवरी होगी, कहाँ सोनोग्राफी फ्री में होगी, तो उन लोगों के साथ जाना पड़ता है। क्या बात है। क्योंकि वो राजस्थानी भाषा बोलते हैं, तो अपने यहाँ गुजरात में गुजराती भाषा तो उनको समझ में ही नहीं आता कि डॉक्टर क्या कहते हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसे करें। बराबर है। तो फिर वो मुझे उनके साथ जाना पड़ता है। नहीं, ये तो बहुत बहुत वो मतलब अपनी जॉब का 1 बजे तक का टाइम निकाल के उसके बाद उनके लिए जो दूसरा टाइम अलग से निकालना पड़ता है। सही है, बात सही है। ठीक है। वो ये प्रेरणा है कि दिल में किसी के लिए मोहब्बत होनी चाहिए,
तो आपके के- लग रहा है दिल में और- आपके आप पूरे बर्फ फैक्ट्री के जितने भी नागरिक हैं, लग रहा है उनके लिए, सबके लिए आपके दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मैडम उसमें 5% बस्ती ऐसी है कि जिसको मेरी जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है, चलिए। ये सही है, सचोट है जवाब मेरा कि 5% अभी ये नूरेलाई सोसाइटी में कोई मेरे को पूछे बिगर मतलब एक सर्वे करने भी कोई आएगा ना तो मुझे तुरंत फोन आएगा, कैसा बेन ये व्यक्ति आया, ये काम पूछ रहा है, हम उनको लिखावे। लेकिन उसी में भी 5% बस्ती है कि जो मेरे को जन्म का दाखला भी नहीं देते। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, तो ये एक चुनौती है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों आपको ऐसा लगता है, ये जो 5% आपने बोला, या क्या जी। वजह है इसके पीछे? भरोसा नहीं करते। पहली वस्तु कि जैसे पहले ममता मतलब पहले ऐसा था कि आंगनवाड़ी वाले जो ये नमोश्री के बदले तब PMVY के जो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के आंगनवाड़ी वाले फॉर्म भरते थे। अच्छा, तो अच्छा, इन लोगों ने फॉर्म भरे, पहुंचाए नहीं पहुंचाए वो जाने और हाँ। कुदरत जाने। बराबर। लेकिन इन लोगों के जब पैसे नहीं आए ना हाँ। तो अब यूँ कहते हैं कि हमने धक्के खाए, बहुत धक्के खाए, सारे डॉक्यूमेंट हमने दिए लेकिन अच्छा। हमारा कुछ नहीं हुआ, अब हमारा कुछ करना ही नहीं है, आप आओ ही मत हमारे पास। ऐसा खाली वैक्सीन दिलवा देते बस, ये डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं देवे, आधार कार्ड नहीं देवे। पर ये 5% सिर्फ- ऐसे है, हाँ, मतलब ये सिर्फ 5% ऐसा है। 5% ऐसे है। बराबर है। अच्छा, तो मेरा अब तीसरा सवाल रहेगा आपसे इसी से ही। आपने कहा 5% जो हैं इलाके के जो लोग आप पर विश्वास नहीं करते होंगे, जो भी वजहें रही होंगी, पर 95% जो है हाँ, वो तो आप पर यकीन करते हैं। बहुत यकीन करते हैं। उनका विश्वास आपने कैसे जीता, बताइए आप। बस उनके साथ अच्छे से बात करना है, उनको जितनी हो सके इतनी हेल्प करनी है। और मैं जब हेल्प करती हूँ कि चलो आधार आपको आवक का दाखला निकलवाना है तो इस जगह पे चले जाओ। आप आधार कार्ड के लिए भी हेल्प करती हैं? आधार कार्ड के लिए तो नहीं होता क्योंकि ऐसा 0 से 5 वर्ष के बच्चों का करवा देते हैं जी, जी, कि जी। पोस्ट ऑफिस में चले जाओ, बन जाएगा, मेरा नाम दे देना। बराबर। आयशा बेन ने भेजा है अर्बन जी, हेल्थ जी, सेंटर से, जी। तो हो जाएगा। फिर बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं इनको पोस्ट ऑफिस में। अच्छा, तो वहाँ तो पे ये भी तो स्वास्थ्य के बाहर है, बराबर हाँ, है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट चाहिए ना नमोश्री के फॉर्म के लिए। Correct। स्वास्थ्य के बाहर है लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वो नमोश्री का फॉर्म भरेंगे तब उनको 12,000 रुपया मिलेगा। क्या तो बात वो है? 12,000 रुपये के लिए इनको हेल्प करते हैं जी, कि आपको मिलेगा, आप ये काम कर दो। ऐसा ठीक कि है। ई श्रम कार्ड बनवाना है तो इस जगह पे चले जाओ, मेरा जी। नाम दे देना, आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। ऐसा आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो आपको इस तरफ विशाला सर्कल पे जो जी। मामलतदार कचेरी है वहाँ चले जाओ। अगर आपको आवक का दाखला बनवाना है तो बिपड़त चले जाओ। सही। फिर आपको वाली दिक्री योजना का फॉर्म भरना है तो आपको असलाली भेजती हूँ, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये रेडी करो, 1 वर्ष के अंदर फॉर्म भरना। मतलब हर चीज़ की जानकारी, हर चीज़ पब्लिक तक कैसे पहुँचे, बस ये मेरा लक्ष्य है। तो बहुत बहुत ही अच्छा लक्ष्य है। मैं उम्मीद करती हूँ, मतलब मैंने वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, कि आप ये जो करती रह रही हैं काम, 95% का आपने भरोसा जीता है। इसी उम्मीद पर मुझे लगता है जो बाकी 5% हैं जो अभी तक आप नहीं जीत पाई हैं, आप अपनी मोहब्बत से जरूर इनका भी दिल जीत पाएंगे। वैक्सीन लगवाने आते हैं मैडम, बस, यहाँ आते हैं पर कुछ और ममता पर मुझे दिवस लगता है में, वो आपको लेकिन जो मुझे कभी जी। डॉक्यूमेंट मतलब वो कहते हैं हमको फॉर्म नहीं भरना, हम आधार कार्ड नहीं देंगे, हम जन्म का दाखला नहीं देंगे। कोई बात नहीं ऐसा। है, खाली हो सकता है- वैक्सीन लगवा हो लेते सकता हैं। है उसके लिए भी कुछ दिन में आपकी मोहब्बत उनका दिल भी जीत लेगी। बस यही है कि थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ सकता है इस बात की। वो कहते हैं अमुक लोग के हमको नहीं चाहिए पैसा गवर्नमेंट का, अच्छा, हमको ऐसा? फॉर्म नहीं भरना, ऐसा ही ऐसा भी जी, बोलते हैं, ऐसा भी हमको बोलते हैं। डॉक्यूमेंट नहीं देना है। ऐसा जी, कोई डर है लोगों के मन में डॉक्यूमेंट नहीं देने का? एक तो बात मुझे पता लगा कि पहले उन्हें भाग दौड़ की, आपने बताया, जी। और उन्हें पैसे ना मिले। क्या हाँ। वही वजह है या और कोई वजह है कि नहीं चाहिए हमें सरकार से कोई भी सुख सुविधा? अब वो और कोई वजह हो तो हम नहीं जानते, हमको तो इतना बताते कि हमने पहले बहुत धक्के खाए, हमको पैसे नहीं मिले, मेरी जेठानी को पैसे नहीं मिले, 2 बार फॉर्म भरे थे, जी, जी। मेरी देरानी को पैसे नहीं मिले, अब मेरे को नहीं चाहिए, बराबर। अब मेरे को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। सही है। आपका ये जो क्षेत्र है बर्फ फैक्ट्री वाला, विशाल सर्कल वाला, इसमें तो और भी अन्य आशाएं होंगी कार्यकर्ता, उनसे आप अपने आप को कैसे अलग या भिन्न महसूस करती हैं? मतलब आप क्या अलग करती हैं
जो वो आशाएं नहीं करती हैं, या वो कुछ करती हैं जो आप नहीं कर पाती हैं, उस तरह का मैडम कुछ? यहाँ पे एक अफसाना बिन करके है जो फजले रहमानी सोसाइटी की आशा है, अच्छा और एक दूसरी आशा है जिसका नाम है समीरा। अच्छा अच्छा वो दोनों आशा मतलब अभी नवी है। अच्छा। तो मैं जिस तरह काम करती हूँ मैडम, उस तरह मैंने इन दोनों को सिखाया कि कैसे अच्छा। फील्ड करना है। फील्ड करने में किसी के भी घर जाओ तो पहले क्या बोलना है, फिर आपके मतलब के क्या क्या सवाल है, आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, वो आपको उनसे पूछना है। तो जैसे जैसे मैंने उसको समझाया, बस वो मेरे जैसा ही काम करती है। बहुत अफसाना करके है लड़की। हाँ, जी। वो मैंने मेरे साथ मतलब उसने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अभी वो बहुत अच्छा काम करती है। और मैंने उसको सिखाया कि सबसे पहले किसी के घर में जाओ तो सलाम वालेकुम बोलो, और सलाम वालेकुम बोलने के बाद बोलना कि आपकी तबीयत कैसी है, आपके घर में सब लोग कैसे हैं, कितने जी। लोग रहते हैं, आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, आपके घर में कोई 0 से 5 साल का बच्चा है। इस तरह आपको सब सवाल पूछना है। फिर बोलना कि सबका आधार कार्ड है, सबका सब डॉक्यूमेंट पूरा है, आपको कहाँ जाना है किस डॉक्यूमेंट के लिए। आप उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने काम से आइए, उसको ऐसा लगना चाहिए, जिसके घर में भी जाओ उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो व्यक्ति को ऐसा लगे कि ये व्यक्ति मेरी हेल्प करने के लिए आई है, अपना काम करने के लिए नहीं आई। वो पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए, उसके दिल में ऐसा होना चाहिए जी। कि ये जो व्यक्ति है मेरे कुछ काम आएगी। बराबर है, सही है, तभी उसका दिल जीत पाते हैं। तो सही है। उसको भी मैंने इस तरह समझाया कि आपको किसी के घर में जाके अपना काम करके नहीं आ जाना है, अपना काम करना है, लेकिन इस तरह करना है कि उस व्यक्ति को भी काम में आओ तुम। बराबर है, बहुत अच्छी बात। ये तो आपने सच में बहुत अच्छी बात की। मैंने आपसे एक सवाल नहीं पूछा था, खैर पर अब पूछना चाहूँगी। आप कब से आशा की सेवा दे रही हैं? मैडम मैं 2004 से काम कर रही हूँ। उसमें मैंने वेजलपुर में काम किया है, और फिर लांभा, जो ये विस्तार लांभा में था पहले, तो लांभा में भी किया है। उसके बाद ये विस्तार पूरा सरखेज में चला गया, तो सरखेज में भी काम किया है। और अभी मक्तमपुरा में भी पहले किया था, और अभी संकलित नगर में काम कर रही हूँ। और मैंने 2 साल भुज में भी काम किया है। भुज में? तो क्या जब भूमिकंप आया था तब किया था या उसके बाद? नहीं, उसके बाद किया था। भुज में भी? भुज तो में आप भी, 22 साल से ये सेवाएं गांधीधाम में भी किया है। गांधीधाम में भी? हाँ। तो क्या आप 22 साल से, क्योंकि आज हम 2026 में हैं और आप 2004 से शुरू की हैं, जी, मतलब आप 22 साल से निरंतर सेवाएं दे जा रही हैं। जी, क्या बात है, सलाम है आपको मेरा इस बात पर। और तब 1000 रुपये पगार था मैडम जी, तब 1000 था? 1000 में रखे थे हम लोगों को। अच्छा, और अभी क्या बताना चाहेंगी? अभी 2500 रुपये पगार है हमारा फिक्स। अच्छा। और जो 2500 रुपया વધાरा आता है, ऐसा दोनों मिलके 5000 हमारा पगार है। क्या बात है? और अच्छा। उसके बाद इंसेंटिव है। इंसेंटिव है, अच्छा, चलिए, जो बहुत जैसा अच्छा। काम करता है उसको जी। वैसा इंसेंटिव मिल तो जाता है। आपको सबसे ज्यादा इंसेंटिव कब मिला है, कभी याद है आपको? गए महीने। पिछले महीने? क्या बात है, कितना मिला, थोड़ा बताइए। अब वो तो पता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मिला है। पर मतलब क्या वजह रही सबसे ज्यादा इंसेंटिव मिलने की? वजह ऐसा है हाँ। कि अगले महीने जो ममता दिवस थे ना, जी जी जी, जो 3 ममता दिवस मेरे डिस्टर्ब हुए थे। अच्छा। उसमें ये बर्फ की फैक्ट्री वाला ममता दिवस है। हाँ। वो मेरी एएनएम बोले कि मंगलवार को है, हाँ। और मैं बोलूँ कि सोमवार को है। अच्छा। तो हकीकत में सोमवार को था, लेकिन उसके दिमाग में मंगलवार था। मैंने उसको मंगलवार को, अगले मंगलवार को फ़ोन किया। जी। फिर बोले कि अगले मंगलवार को ममता दिवस है। मैंने कहा नहीं मैडम, सोमवार को है। तो उसने बोला ही नहीं छेक सुधी मेरे को ने। फिर सोमवार को ममता दिवस करने इलियास भाई ने भेज दिया कि मैं कल तेरे को वैक्सीन नहीं दूँ, आज ज करना पड़ेगा, तेरा ममता दिवस आज ही है। तो मतलब कह नहीं पाए किसी को। तो उस ममता दिवस में काम मतलब कम हुआ। अच्छा। कि जो मतलब अठवाडिये से कहते थे वो ही आया। उस दिन जो मतलब प्रॉपर कहना है वो बच्चे नहीं आ पाए। बराबर। और फिर मतलब जैसे कि 9 बजे उसको बोला इलियास भाई ने वो 9:30 बजे निकल गई, 10 बजे आ गई, ऐसा। तो एक ममता दिवस ऐसे मतलब उसके अगले महीने। आपने कहा आपको सबसे ज्यादा इंसेंटिव मिला। हाँ, तो वही वजह बता रही हूँ। तो उस महीने कम हुआ था, 3 ममता दिवस ऐसे डिस्टर्ब हुए थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद के महीने में पूरे जो बच्चे વધારે कवर हुए ना, इसलिए ज्यादा इंसेंटिव मिला। अच्छा, मतलब अगले महीने कम था, पर आपने इसमें दूसरे महीने कवर किया इसलिए। अच्छा,
पर ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि आपने काम को अधूरा छोड़ दिया, नहीं, अधूरा आपने उसे पूरा किया अगले महीने में। दूसरे महीने पूरा क्या किया। बात है, क्या बात है। चलिए बहुत फिर 2 ममता दिवस में वो रजा पर गई थी तो डिस्टर्ब हुए कि जिस दिन करना है उस दिन नहीं करा, ने फिर अठवाडिये बाद करा जी, या जी। 4 दिन बाद करा। ऐसे 3 ममता दिवस गए महीने नहीं, उसके अगले महीने 3 ममता दिवस डिस्टर्ब हुए थे। जैसे कि मंगलवार, सोमवार था, उसके बदले उसने मंगलवार रखा ने फिर करा सोमवार को, ठीक है। फिर दूसरा ममता दिवस ऐसा था कि वो रजा पर गई थी तो उसके जी। जो सर्विस में जो मतलब उस जो जिसको चार्ज दिया था उसका भी ममता दिवस था उस दिन। अच्छा। तो वो अपना करेगी कि दूसरों का करेगी, तो उसने उस दिन अपना कर लिया, तो मेरा उस दिन डिस्टर्ब हो गया। और एक दिन वो एनएम जिस दिन ममता दिवस था उस दिन बीमार हो गई, तो वो 3 ममता दिवस अक्खा महीने में डिस्टर्ब हो गए। तो फिर वो 3 का काम, मेरा तो मूड चला गया था कि भाई काम रह गया। फिर आप दूसरे निराश महीने हो वो गई। सब, हाँ दूसरे महीने वो सब कवर किया, क्या तो बात है। उस महीने ज्यादा इंसेंटिव हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या आपने खुद कहा कि आप 22 साल से आशाएं की सेवा दे रही हैं आम नागरिकों को। इस 22 साल के अनुभव में कोई ऐसा क्षण है या कुछ ऐसी कोई घटना है, यदि आप उसको उजागर कर सकती हैं, जिससे आपको अपने नागरिकों से बहुत ज़्यादा प्यार और नाम प्राप्त हुआ? जी मैडम, बर्फ की फैक्ट्री विस्तार में जी, जो जी, जी। कच्चे छपरे हैं, हाँ। वहाँ पे जी। उन लोगों के पास घर नहीं है, लाइट नहीं है। हम्म। वहाँ पे एक बहन थी जी। और जिसको मैंने उसका मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका मतलब रजिस्ट्रेशन किया, फिर उसको धनुर के टीके दिलवाए, फिर उसको तीसरे महीने सोनोग्राफी करने का बहुत बोला, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। तो फिर मैंने उसका फिर 5.5 महीने सोनोग्राफी करवाई। तब अपने यहाँ इकरा हॉस्पिटल है, अच्छा। वो चालू थी, तो उसके जुड़वा बच्चे आए कि ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो फिर मैंने बोला कि देखो तुम्हारा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ट्विंस प्रेगनेंसी है जी। तो 2 बच्चों का और खाना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि खा दिन ऐसे ही खाए पी बगैर सो रो ने वामिट होती है ने ये होता है, ऐसा नहीं करने का। और तुम्हारे को रेगुलर डॉक्टर को बताना है, ये है वो। लेकिन मैडम उस इतनी आलसी और इतनी पतली, और उसकी 39 साल की उम्र थी तब, और अच्छा। ट्विंस बच्चे थे। तो फिर ऐसा मतलब इसी आधी ढलूड़ी मतलब जो इतनी सी इसमें पड़ी रहे पूरा दिन बाहर। अच्छा। क्योंकि अंदर पंखा नहीं, गर्मी लगे तो बाहर मतलब झाड़ के नीचे इतनी सी ढलोड़ी इतनी सी जी, उसमें जी। पड़ी रहे। उसमें उसका एक बच्चा पूरा दब गया नीचे, एक ही पड़खे पर सो रहे, ना सीधी सो पावे ना मतलब वैसा। तो फिर हम लोग है ना उसका 8वें महीने तक मैंने उसको बोल करा कि अभी एक सोनोग्राफी और करवा लो कि तुम्हारे दोनों बच्चे सही है, बराबर है, एक सोनोग्राफी बड़ी करा लो। तो बोले कि पैसे नहीं है। तो मैंने कहा 16 सिविल फ्री में होगी, तुम चले जाओ, बोलना कि संकलित नगर मेरे को वहाँ 16 सिविल में भी 2-3 जन जानते हैं। तो मैंने क्या हो जाएगा तेरा जल्दी, वहाँ पे 16 सिविल चले जाओ। तो बोले वहाँ तो नहीं जाऊँ, मेरे को तो डर लगती है, मैं नहीं जाऊँ। तो फिर मैंने बोला अच्छा मेरे को जिस दिन टाइम मिलेगा ना उस दिन सुबह में फ़ोन कर दूंगी इस्माइल भाई को, तो तू है ना तैयार होके रहना। तो मैं तेरे को उस दिन एक दिन रजा रख के ले जाऊंगी, जिस दिन टाइम अच्छा, होगा आपने उस रजा दिन। ली? अच्छा। हाँ। ओके। हाँ, फिर? क्योंकि 16 सिविल में सुबह में जावे तभी मेर पड़े, दोपहर हाँ। के बाद तो वो सोनोग्राफी करेंगे नहीं, बराबर है। फिर तो फिर उस दिन मेरा ममता दिवस के कुछ और ज़्यादा इमरजेंसी वाला कुछ काम नहीं था, तो मैंने सुबह में उसको इस्माइल भाई को फ़ोन कर दिया, इसके हस्बैंड को, कि आज उसको शरीफा को तैयार रखना, मैं अभी 8:30 बजे तक आती हूँ। तो उसको लेके 16 सिविल जाएंगे सोनोग्राफी करवाने। तो फिर बोले अच्छा। तो फिर वहाँ जाके ब्लड रिपोर्ट करवाया, सोनोग्राफी कराया। तो डॉक्टर बोले कि एक ही बच्चा है, 2 बच्चे नहीं है। एक ही बच्चा है, 2 बच्चे नहीं है। पूरे मतलब 16 सिविल में तो कितनी भीड़ रहती है गायनिक में, ऐसे सुलाई उसको। फिर वो डॉक्टर ने बोला कि एक ही बच्चा है। मैडम मैंने क्या, देखो ये इसका इकरा हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, डिलीवरी के बगैर दूसरा बच्चा जाए कहाँ, तो मैंने उसका सोनोग्राफी बराबर चेक करो, क्योंकि दूसरा बच्चा कहाँ जावे, ये रिपोर्ट है। फिर 16 सिविल वाली डॉक्टर ने इकरा हॉस्पिटल के अंदर फ़ोन भी किया, तो बोले हाँ मैडम इसका जुड़वा बच्चा था, मैंने 2 महीने पहले इसकी सोनोग्राफी की थी, 2-2.5 महीने पहले। तो फिर उसने ये डॉक्टर ने, मैंने इतनी बहस करी वो डॉक्टर के साथ,
तब वो दूसरे डॉक्टर के साथ उसने कॉम्बिनेशन किया, बात की। बराबर। फिर मैंने इतना उनके साथ मतलब बहस की कि नहीं मैडम, डिलीवरी के बगैर दूसरा बच्चा कहाँ चला जावे, आप फिर से देखो, आप फिर से देखो। पूरे मतलब 2 बजे तक उसके 9 डॉक्टर ने अलग अलग आके 9 बार सोनोग्राफी की। दूसरे पेशेंट को चढ़ावे, पेशेंट की लाइन उसकी देखे, फिर वापस भेजे, फिर नीचे से दूसरा डॉक्टर आवे, फिर वो देखे, फिर दूसरा डॉक्टर आवे, फिर उसको चढ़ावे। पूरे मतलब 2:30 बजे तक उसकी 9 बार सोनोग्राफी की, लेकिन फिर भी उसको एक ही बच्चा दिखे, दूसरा बच्चा नहीं दिखे। अच्छा। फिर बोले जाओ अब नीचे जाके लिखाओ, वो 5 साढ़े 4 बजे 5 बजे खुलेगी, वहाँ बड़ी सोनोग्राफी करके लाओ। अच्छा। फिर वहाँ बड़ी सोनोग्राफी करी तो एक बच्चे के नीचे दूसरा बच्चा दिखा। वो पूरा दब गया था, उसके अंदर कुछ नहीं था, धड़कन नहीं थी, सांस अच्छा कुछ भी नहीं था, मर गया था पूरा बच्चा, दब गया था जी। तो फिर वो रिपोर्ट आई, फिर ऊपर डॉक्टर को जाके बताई તો ફિર આયશાબેન કે તમે એટલા હોશિયાર કે તમે મારી સાથે આટલી બહેસ કરી, નહીંતર આ બાળકને હું જોઈ જ ના શકતી અને નોર્મલ હું એમને પાછા મોકલી દેતી એમ. અને પછી કે હવે એમને અહીંયા 3 દિવસ રહેવું પડશે કે બાળકનું ઝેર એમના શરીરમાં ફેલાયું છે કે પેલા બાળકને કશું નુકસાન છે નહીં, એ બધું બી જોવું પડશે ને, એમના બ્લડ રિપોર્ટ રહેવા પડશે, એની ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડશે. તો પછી મેં કીધું વાંધો નહીં સાહેબ, તમે દાખલ કરી દો. પછી એ દિવસે સાંજે 6:30 વાગે એને દાખલ કરી અમે. પછી એને 3 થી 4 દિવસ ત્યાં દાખલ રાખી. પછી એને ડૉક્ટરે કહી મોકલી કે જ્યારે કોઈ બી તમને તકલીફ થાય તો તમારે અહીંયા જ આવવાનું છે, બીજે કોઈ ડૉક્ટર પાસે જાશો નહીં તો તમારો જીવ જોખમમાં પડી જશે, કેમ કે એક બાળક ડેથ થયેલું તમારા શરીરની અંદર મોજૂદ છે. તો પછી એ રીતે સમજાવી, રજા લેવા પાછી હું ગઈ એમની સાથે કે ડૉક્ટર શું કહે છે, મારે એ રીતે એમને સમજાવવું પડશે. પાછી હું ઇસ્માલભાઈ સાથે ગઈ અને એમને રજા અપાવડાવી. એ ડૉક્ટરને મળીને આવી તો ડૉક્ટરે મને બી સમજાવ્યું જે કે જ્યારે બી એમને કંઈ બી તકલીફ થાય તો તરત સીધા અહીંયા લઈને આવી જજો એમ. પછી એમનું અઠવાડિયા પછી એમને લઈને ગઈ, એવી રીતે તકલીફ શરૂ થઈ તો મેં અહીંયા 108 બોલાવી. 108ની અંદર હું બેસી અને એના સાસુ બેઠા અને અમે 3 ગયા ને પછી બધા રિક્ષામાં આવ્યા એમના ઘરવાળા. પછી ત્યાં આગળ જઈને એ ડૉક્ટરે એ બેનની નોર્મલ ડિલિવરી કરાવી અને એ બાળક આટલું જ હતું, બીજું જે મરેલું હતું. એક બાળક બિલકુલ નોર્મલ, કંઈ બી પ્રોબ્લેમ નહીં, અને એક બાળક બીજું આટલું જ નાનકડું, એના 2 પગ, હા એના 2 પગ આવી રીતે આંટી મારેલા, આ મારી હાથની આંગળીઓ કરતાં બી પાતળા પગ, અને આટલું જ નાનું, એક વેચથી બી નાનું એવું બાળક હતું. અને એનું માથું એવું દબી ગયું હતું ને આમ ત્રાસું, તો એની એક આંખ અહીંયા ને એક આંખ અહીંયા હતી, બરાબર, અને હાથ બી બે આમ પાછળ પડી ગયેલા, એટલે એવું દબાઈ ગયું હતું બાળક. પછી બધા આખા સોલા સિવિલના ડૉક્ટરોએ એ બાળકના ફોટા પાડ્યા. પછી એ બાળકને એના દાદા દાદીના હાથમાં આપ્યું કે એને જાઓ દફન કરી દો એમ, અહીંયા સોલા સિવિલમાં ક્યાંય ના નાખતા એમ. પછી બહાર જઈને ખાડો કરીને એને દફન કરી આવ્યા જઈને. પછી જ્યારે રજા લઈને આવ્યા ને ત્યારે એમ એટલું કે આ આયશાબેન ના હોત તો અમારી બહુ મરી જાતે, बालक भी ना बचत ने हमारी आपने बच्चे की भी जान बचाई और माँ की भी. जी, क्या बात है. आयशा बहन, अब आपके आगे के क्या लक्ष्य हैं? आगे के लक्ष्य ऐसे है कि जो ये 5% पर जो हमको मतलब मान नहीं देते या हमारी कोई बात नहीं मानते या फिर हमको मतलब कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो मना कर देते, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मना कर देते. तो हो सकता है कभी न कभी उनको लगे कि नहीं इन्होंने हमारा कोई फ़ायदा नहीं उठाया, तो समझ जावे तो देंगे. बस कोशिश रहेगी कि वो 5% भी पॉजिटिव हो जाए और कैसे प्रयास करेंगे? कैसे प्रयास करेंगे? बस बार बार उनकी विजिट करेंगे और क्या करेंगे. हमारा काम है विजिट करना है, उनको उनके काम में आना है. कभी भी उनके काम में आएंगे, कभी तो इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तब रिस्पॉन्स मिल जाएगा. सही है, बहुत अच्छा है. अच्छा सही है, प्रयास करेंगे तो मेरे को कामयाबी मिलेगी, एकदम कामयाबी मिलेगी. कोई बात, सही बात कह रही हैं. मेरा अब ये आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे, जो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. क्या बात है, एकदम एकदम सही सही. तो अब जो मेरा आखिरी प्रश्न रहेगा आज के इस प्रसंग का, जी मैडम, जो आपकी आशा सहयोगी कार्यकर्ता हैं उनके लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए ये संदेश है कि मेहनत करो
मेहनत का फल ऊपर वाला दे देता है। नेकी करके दरिया में डाल दो, बराबर। उसकी आशा बहुत, गवर्नमेंट से आशा नहीं रखो, ऊपर वाले से रखो। अच्छा। इससे फरियाद कर लो, इसकी कोर्ट में केस दाखिल कर दो, गवर्नमेंट कुछ भी करे, पैसे देवे, पैसे के लिए काम नहीं करना, बस यही सोचो। पैसा एक चीज ऐसी है जो आती जाती रहती है। पैसे के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा जो काम है उसको हम जितना हो सके हमारा 100% उसमें देना चाहिए। क्या बात है। और पूरा मतलब मेहनत से अपने से जितना हो सके इतना हेल्प करना चाहिए कि जिससे हम किसी के भी काम में आ सके। बराबर है। शुक्रिया आशा बहन, आज आपके इस मतलब आपने हमारे लिए इस समय निकाला और आपने जो अपना अनुभव मेरे साथ साझा किया है और करोड़ों जनता के लिए जो इस प्रसंग को देखेंगे आगे जाके, मुझे लगता है बहुतों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं आयशा बिन आपको परमिशन देती हूँ कि ये वीडियो आप कोई भी सोशल मीडिया पर यूज़ कर सकते हैं। आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त हुआ। जल्द आपके पास फिर से लौट के आऊँगी दूसरे प्रसंग के साथ, भारत के किसी और प्रांत से, उसकी एक दूसरी आशा से आपकी मुलाकात करवाऊँगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।